भगवा कलर की टी शर्ट और उस पर लिखा हुआ था ओरण बचाओ। रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे थे। सुबह सुबह 11 बज रहे थे और विधानसभा की जो कार्रवाई का पहला दिन था, तमाम लोग थे, तमाम तरीके से वहां पर सबकी निगाहें थी। और अचानक ही जब रविंद्र सिंह भाटी के टी शर्ट के ऊपर ओरण बचाओ लिखा हुआ था तो वहां पर मीडिया के लोगों ने भी पूछ लिया कि साहब क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद में रविंद्र ने अपनी बात भी रखी, लेकिन उसके बाद में तरह तरह की चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई कि साहब केसरिया कलर या भगवा कलर की टी शर्ट पहनकर रविंद्र है वो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो झुकाव है वो हमेशा देखा गया है कि बीजेपी के प्रति है, लेकिन बीजेपी उन्हें टके का भी भाव नहीं देती। ये तो आपने पहले ही देखा होगा, तमाम तरीके से एक साल भर में देखा होगा। लेकिन भगवा कलर के पीछे जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है वो ये दी गई है कि साहब पश्चिमी राजस्थान है जहां पर आप देखिए लाखों बीघा ओरण और गोचर की जमीन है और वहां पर पिछले 10 से 15 सालों में आपने देखा होगा कि लगातार सोलर की कंपनियां हैं, सरकार है वो उस जमीन को है, वहां की जो जमीन है जंगल के नाम पर है वो सोलर की कंपनियों को दे रही है। लेकिन इस बार जिस तरीके से जैसलमेर के बैया के अंदर 4 महीने पहले रविंद्र सिंह भाटी ने अडानी कंपनी के खिलाफ जो आंदोलन किया था और उसके बाद से ही लगातार इस बात की चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है कि ओरण को लेकर, क्योंकि ओरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और इसीलिए शायद भगवा कलर का टी शर्ट पहनकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि साहब जिस तरीके से सोलर की कंपनियां लगातार यहां पर अपने प्रोजेक्ट लगा रही है तो ये कहीं ना कहीं जो यहां का जो पशुधन है, खास तौर से गाय, जिसके लिए आपको पता होगा कि बीजेपी तमाम चीजों को लेकर गाय पर हमेशा उसकी एक अलग विचारधारा रहती है, तो वो कहीं ना कहीं है वो खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए रविंद्र सिंह लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब ओरण पर है वो अब वक्त आ गया है, चर्चा की जाए, सदन के अंदर चर्चा की जाए, आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा के अंदर चर्चा की जाए। क्योंकि आप देखिए अभी अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ था वहां पर आपने देखा था कि जितना प्रोजेक्ट जैसे कि 30,000 या जितने भी करोड़ रुपए आए उसमें ज्यादातर हिस्सा है वो सोलर कंपनियों का है। और उसके पीछे क्या वजह है, मोटे तौर पर यह माना जाता है कि सब राजस्थान की सरकार है वो कंपनियों को इतनी छूट दे रही है कि कंपनियां बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं वो ये चाहती है कि सोलर के प्रोजेक्ट हैं वो राजस्थान के अंदर लगे। खास तौर से दूसरी जो बड़ी वजह समझ में आती है कि यहां पर जो जमीन मिलती है डीएलसी की जो रेट है उससे दुगने की भाव मिलती है, वो नाम मात्र की मिलती है, उसमें किसान को कुछ पैसा भी नहीं मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि शिव विधानसभा के अंदर है एक गांव के अंदर किसानों ने लगातार धरना दिया, कंपनी के खिलाफ है वो इसी बात को लेकर दे रहे थे। वहां पर भी रविंद्र ने वहां पर आंदोलन किया था और आखिरकार 3 लाख 4 लाख जैसा भी दावा किया जा रहा है कि साहब इतना पैसा बीघा दिया जाएगा। तो मोटे तौर पर यही वजह होती है कि सोलर की कंपनियों का इंटरेस्ट है वो इस रेगिस्तान के इलाके के अंदर है। लेकिन अब जिस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर 40 दिन आप देखिए विधानसभा की कार्रवाई चलेगी और इस 40 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि रविंद्र खास तौर से ओरण के मुद्दे पर है वो सरकार से जवाब मांग सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। बाकायदा मीडिया के अंदर उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि मेरा इतना सा मकसद है कि ओरण पर चर्चा की जाए। नमस्कार।